आपको कैसे पता चलेगा अल्लाह ने आपको किस फील्ड के लिए बनाया है, किस फील्ड में जाने से आप ज्यादा तरक्की कर सकते हैं कि कल को 5 साल बाद या 10 साल बाद जब मेरी तालीम मुकम्मल होगी उस वक्त वो वाला शोबा किस लेवल पे होगा। क्या उसकी आप बड़ी महंगी तालीम हासिल करते हैं, आर्किटेक्ट की बड़ी महंगी तालीम आपने हासिल की, लेकिन आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने % ऐसे लोग हैं जो अपने घर का नक्शा जो है वो किसी आर्किटेक्ट से बनवाते हैं? बहुत कम होंगे ना, ऐसा ही है ना। तो अच्छा जी, ये जो करियर काउंसलिंग वर्ड है ये इतना ही अहम क्यों है, इतना जरूरी क्यों है? असल में हमें करियर काउंसलर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर करियर काउंसलिंग और एडवाइस में फर्क होता है। हम उनसे करियर काउंसलिंग के बारे में पूछने जाते हैं कि हमें कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए, वो हमें आगे से एडवाइस दे देते हैं जी डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन आपने क्या ये देखा है कि उस बच्चे में क्या क्या खसूसियत है, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? अब इंसान ने अपने अंदर की क्वालिटीज को कैसे परखना है, कैसे जानना है? वो क्वालिटीज को जब अपने अंदर से देखेगा उसके मुताबिक अपने करियर को सिलेक्ट करना है। तो लिहाजा होता क्या है कि हमारे जो करियर काउंसलर होते हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड ही नहीं कर पाते। इसकी मैं एक बेहतरीन आपको एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ना किसी चीज की एहतियात करने को कह देता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर कहता है जी आपने बिरयानी बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है जी नहीं खाते। अब आप घर आते हो, बिरयानी पकी है, आप कहते हो जी मैंने बिरयानी नहीं खानी, लेकिन आप क्या करते हो, वहां पर नान खाना शुरू कर देते हो, आलू पड़े हैं आलू खाना शुरू कर देते हो। अच्छा भाई, उन डॉक्टर ने क्या किया, बिरयानी से मना किया हुआ, नान आलू से तो मना नहीं किया, लेकिन आप क्या करते हो, आपको ये नहीं पता कि जो बिरयानी में जो बिरयानी से नुकसान होना है वो आलू और नान से भी वही नुकसान होना है, क्योंकि दोनों जो हाईली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो लिहाजा अगर आप बिरयानी नहीं खा रहे लेकिन आलू और नान खा रहे हो, नुकसान उसका भी उतना ही है। तो मसला कहां आया? मसला यहां आया कि डॉक्टर ने आपकी काउंसलिंग ठीक तरह से नहीं की, उसने जस्ट एडवाइस दे दिया आपको कि आपने बिरयानी नहीं खानी। तो स्कोप का जो पहला वर्ड है वो है एस, मतलब स्ट्रेंथ, कि आपके अंदर उस करियर में उस फील्ड में जाने की स्ट्रेंथ है, कि आपके अंदर वो एबिलिटी वो ताकत है कि आप उस फील्ड में जा सकें। अब शौक तो है, छोटे होते हम बच्चे कहते हैं कि हमने पायलट बनना है, ठीक है वेरी गुड, लेकिन बाज बच्चों को हाइट फोबिया होता है, मतलब उनको ऊंचाई से डर लगता है। अब जिस बंदे को हाइट से डर लगता है, हाइट फोबिया है, क्या वो बंदा पायलट बन सकता है? क्या वो जब प्लेन हजारों फीट बुलंदी पर होगा तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? तो ये चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि आपके अंदर उस फील्ड में जाने की स्ट्रेंथ है। अच्छा, सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं है, बाकी 4 पॉइंट्स को भी मद्देनजर रखना है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। तो पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है स्ट्रेंथ, उस फील्ड में जाने की, क्या अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं, आपने ये परखना है। तीसरी जो हमारी चीज है वो है सी, मतलब कल्चर। तो कल्चर को मद्देनजर रखते हुए आपने कोई भी करियर जो है सिलेक्ट करना है। अब क्या कल्चर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर आप बड़ी महंगी तालीम हासिल करते हैं, आर्किटेक्ट की बड़ी महंगी तालीम आपने हासिल की, लेकिन आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने % ऐसे लोग हैं जो अपने घर का नक्शा जो है वो किसी आर्किटेक्ट से बनवाते हैं? बहुत कम होंगे ना, ऐसा ही है ना। तो हम किसी के भी घर जाते हैं ना तो हम देखते हैं कि यार ये आपने नक्शा कहां से बनवाया, ये मैप कहां से, इसका नक्शा जो है ना आपने तैयार करवाया? तो वो कहते हैं खुद तैयार किया है। क्या करते हैं पाकिस्तानी, यहाँ पे किचन बना दो, यहाँ वॉशरूम बना दो, यहाँ पर जनाब कमरा बना दो, तो खुद ही हमने नक्शे बनाए होते हैं। तो अब आपने उस बच्चे को इतनी महंगी आर्किटेक्ट की तालीम दिलवा कर क्या किया है, आपने तो उसको बेचारे को रोल दिया है, जलील कर दिया है। वो तो दिहाड़ी नहीं लगा पाएगा अपनी, क्योंकि पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है। तो लिहाजा अब इस चीज को मद्देनजर रखना है कि क्या जो आप बच्चे को तालीम दिलवा रहे हैं, क्या आपका कल्चर उस तालीम को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, क्या उसका स्कोप है या नहीं। तो पहली चीज, लेकिन सिर्फ कल्चर को भी नहीं देखना, आपने अपनी स्ट्रेंथ जो पहला वर्ड बताया है, दूसरा कल्चर जी, तीसरी और अहम चीज है ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज। अब बात यह है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, आपके अंदर कल्चर भी है, कल्चर को भी मद्देनजर रख लिया, स्ट्रेंथ भी देख ली, लेकिन अब सबसे अहम है अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अपॉर्चुनिटीज से मुराद ये है कि क्या जो तालीम आप हासिल कर रहे हो, क्या उस तालीम की कल को अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि नहीं। अच्छा, ये आज नहीं देखना कि आज वो शोबा, वो पैशन, वो जो भी आप करियर आपने सेलेक्ट किया वो बड़े हाई लेवल पर जा रहा है, तो आपने ये नहीं देखना कि आज वो किस लेवल पर है। आपने ये देखना है कि कल को 5 साल बाद या 10 साल बाद जब मेरी तालीम मुकम्मल होगी उस वक्त वो वाला शोबा किस लेवल पे होगा, क्या उसकी कोई जॉब्स होंगी उस वक्त, क्या उस वक्त कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो लिहाजा इस चीज को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखें। जैसे कि आने वाला दौर आपको पता है एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो लिहाजा इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। अब बात यह है कि आप किससे पूछेंगे ये सारी चीजें,
आपको कैसे पता चलेगा कि आने वाले 5-7 सालों में कौन सा शोबा ऊपर जाएगा और मुझे उसी शोबे में तालीम हासिल करनी चाहिए? ये आप किसी मेंटोर से पूछें, किसी करियर काउंसलर से पूछें। नंबर 4 पे है पी फॉर पैशन। और अगर आपको किसी भी फील्ड का पैशन है, आपके अंदर शौक है और बाकी तमाम 3 चीजें भी आपके साथ मिल गई हैं, तो फिर तो क्या ही बात हो गई है। लेकिन खाली जो पैशन है ये भी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, फाइनेंशियली फायदेमंद नहीं हो सकता। आपको कैसे पता चलेगा अल्लाह ने आपको किस फील्ड के लिए बनाया है, किस फील्ड में जाने से आप ज्यादा तरक्की कर सकते हैं? उसके लिए एक बात को गौर से सुन लें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर, आपको कैसे पता चलेगा किस काम के लिए बने हैं? आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम करते वक्त आपको जो है ना, आपका दिल लगा रहता है और आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। तो ऐसा काम जिसको करते वक्त आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, मिसाल के तौर पर कोई स्पोर्ट्समैन है, वो क्रिकेट खेलने गया, उसको पता ही नहीं चला मैच खेलते खेलते कैसे 3-4 घंटे गुजर गए। इसका मतलब है कि उसमें उसका पैशन है, उसको वही पेशा, वही करियर अडॉप्ट करना चाहिए। तो आपने वो देखना है जिसमें आपका दिल लगा रहे, वो काम आपने देखना है जिसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। तो आपने उसी प्रोफेशन को, उसी करियर को अडॉप्ट करना है। नंबर 5 पे है ई फॉर एनवायरमेंट। तो आपने ये भी मद्देनजर रखना है कि क्या आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक एनवायरमेंट भी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली है तो वो पॉलिटिशियन में है, पॉलिटिशियन है, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो बच्चा है उसको चाहिए कि वो क्या करे, वो लॉ करे, वो वकील बने, वो उनके जो केसेस होंगे वो संभालता रहेगा। अब एक गरीब बंदे को आप वकील बना देंगे तो वो बेचारा क्या करेगा, वो यहाँ कभी किसी की तलाक करा दी, कभी किसी का निकाह करवा दिया, कभी किसी से 200 ले लिए, किसी से 400 ले लिए, तो वो उस तरह ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी। तो आपने ये भी देखना है बाकी 4 चीजों के साथ साथ एनवायरमेंट भी आपकी पर्सनैलिटी के अबाउट है या नहीं, ताकि आप जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर सके। तो ये 5 बातें, ऐसी 5 बातें मैंने आज आपको बताई हैं जिसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि अल्लाह ने आपको किस चीज के लिए बनाया है।